हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो लेक्चर 11 है आपका। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे गॉड्स क्वेश्चन, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये एग्जाम में क्रिएट करेंगे इंपैक्ट, सुनना ध्यान से, जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में इंपैक्ट क्रिएट करेंगे तो हम कर ले रहे हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, मैं आपसे कहूं कि यार बच्चों आपने सर्किल का एरिया पढ़ रखा है, निकालना। आप कहते हो हाँ सर हमें ये पता है पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने प्रूफ करवाया है जो हमारी लॉन्ग क्लास थी। तो यार आई थिंक आपको ये पता हो कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है ये भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में अगर सर्किल से एक हिस्सा काट लिया, जिस हिस्से को हमने कहा सेक्टर, ये बेसिकली है किसका, पार्ट ऑफ सर्किल है। इसका एरिया पूछा गया तो ये थीटा एंगल था, ये एरिया पूछा गया सेक्टर का। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मुझसे अगर कह दिया कि यार बताओ ये आर्क की लेंथ कितनी है, भाई ये जो सांप जा रहा है डू 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 डू, इसकी लेंथ कितनी है, तो मुझे बताओ पूरे की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे लेंथ कितनी हो गई, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्या बात समझ में आई, आना बोलो, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अरे हाँ भाई क्लियर हो गया। एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया इस पूरे का, ये लेंथ जो हमारा ये डू 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 शॉप साफ जा रहा है, इसकी लेंथ थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब यार इस डायग्राम में हमें कुछ और भी दिख सकता है, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से मेरा ये सेक्टर है और ये क्या है, भाई ये भी एरिया है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट और इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ये वाले ट्राइंगल का माइनस कर दो, देन आपका आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कई तरीके से निकाल सकते हो। यहां पे जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जिसमें आप सीखोगे सारे फॉर्मूलाज इसलिए बता दिए ताकि आपको क्वेश्चंस प्यारे लगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। समझना आए बस आपको कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यार हाँ भाई समझ तो रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन द फिगर कलर ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि व्हाइट पे चलेगा नहीं। सुनना ध्यान से, प्यारा सा क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द फिगर OACB, इन द फिगर OACB। मुझसे कह रहा है OACB एक फिगर है, OACB। इस पूरे फिगर में मुझसे कह रहा है रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल रेडियस 3.5 विद सेंटर O। मतलब ये क्वाड्रेंट को सर्किल के, यानी कि ये लेंथ भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर होगी। क्या बात है भाई, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी, 1.5 होगी। हम बना ले रहे हैं, क्या पता जरूरत पड़े भी ना पड़े। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ OACB। मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, मतलब उस पूरे का एरिया बताना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। है ना, कैसे सर, यार मुझे बताओ पूरे सर्किल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 4 पार्ट है, क्वाड्रेंट का मतलब 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट का निकालना है तो 4 से डिवाइड मार देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या मुझे बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ, क्या इतना क्वेश्चन समझ में आया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। यार चलो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो यहां पे हमने रखा पाई, 3.5 की जगह रख दो 7/2। अब यही तो कैलकुलेशन होती है, इसको रख सकते हैं 7/2, क्योंकि 7/2 क्या होगा 3.5। मैथ्स की यही तो कहानी अच्छी होती है। अब अगर मैंने यहां पे रखा 7/2, नीचे कितना है मेरे पास अपॉन 4, तो मेरे पास कितना हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4। क्या बात समझ में आई, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इससे ये 11 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ए दे रखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
कैलकुलेट द एरिया। मुझे ये बताओ इस पूरे का एरिया कितना आ चुका है, इस पूरे का एरिया आ चुका है 77/8। इसमें से माइनस कर दूं ये वाले ट्रायंगल का एरिया। हाँ भाई अभी हमने समझा था, ये तो कुछ कुछ वैसा ही है, बस डायग्राम को उल्टा कर दिया है। हाँ भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया शेडेड पोर्शन का 77/8 माइनस 7/2। इसको भी 8 बना लो, ये होता है मैथ्स को आसान करना। ठीक है, तो 77 माइनस 21/8। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 56/8 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ क्या पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन प्यारा और अच्छा था क्या? इतना पॉइंट आपको क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। यार मिनट हैंड किस में होती है बच्चों? मिनट हैंड होती है वॉच में। उससे कह रहा है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। भाई घड़ी से इसका क्या लेना देना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, मुझसे कह रहा है 9 बजे से लेके 9:35 तक एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड। सुनना ध्यान से, पहले तो हम बढ़िया करके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनेगा बिल्कुल गोल बना, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत चल जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि 9 बज रहे हैं तो 9 o'clock के लिए हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि यहां पे ये 12 वाला पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिर्फ दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है, नीड नहीं है इतना आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, देखो मुझसे कह रहा है कि 9 AM से 9:35 तक मिनट हैंड कितना एरिया स्वाइप कर रही है। मतलब कि ये वाली जो मिनट हैंड थी ये कहां तक आ गई, 9:35 के लिए यहां तक। तो यहां से लेके ये वाला पोर्शन उसने स्वैप्ट किया, यानी कि ये वाला ही तो एरिया स्वैप्ट किया। हाँ भाई, मुझे बताओ ये अगर एंगल होता तो कितना होता, 180 होता। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 5 मिनट में कितना एंगल, 30 एंगल। देखो 80 है, 180 है तो 30, तो कितना 210 एंगल कितना हो गया। यानी कि ये हमें जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है, ये कितना एंगल हो गया 210। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इतने टाइम में एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड तो कितना होगा, θ/360 πr²। सिंपल सा फंडा है, बस थीटा ऑब्जर्व करना है, थीटा ऑब्जर्व हो गया आपका आंसर आ जाएगा। θ/360, थीटा कितना है 210/360 पाई, आर कितना है, आर है 10 का स्क्वायर। क्या इतना पोर्शन क्लियर हो रहा है? अब मैं अगर आपसे कहूं इससे ये कैंसिल हो गया, 3 7 21 और ये 12 जा, तो 7/12। ठीक है, और ये 22/7 इंटू 100, 7 से 7 कैंसिल, 6 और ये 11। ठीक है, यानी कि ये कितना है 11/6 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व आपको खुद कर लेना है, इतना तो आप खुद कर सकते हो, थोड़ी बहुत तो मेहनत कर सकते हो। क्या बात बताओ, अंडरस्टैंड हुआ क्या? इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, इतना तो सोचो, क्या इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम वाइज है, और ये क्वेश्चन आप कहते हैं यार बच्चे की सर डायग्राम नहीं, यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में भी आपको आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। हमसे कह रहा है 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड, ये मतलब 4 कॉर्नर्स, ठीक है, स्क्वायर सच दैट ईच टच टू अदर, ठीक है, शो इन द फिगर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, इन ईच ऑफ द शेड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये कितना है 14 है। ठीक है,
ये कितना है 14 है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, ठीक है, सिर्फ आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं अगर आपसे कहूं पूरे स्क्वायर का एरिया 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। भाई नहीं आता है ना तो इधर साइड ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, लो 4 4 जा 16 का 6, कैरी आया 1, 4 8 9 एंड 1, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 196 हो गया, ठीक है, 196 हो गया। अब अगर 196 हो गया, सुनना, तो यार ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है ना, ये वाला, ये वाला, ये मुझे बताओ 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्किल, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है, माइनस पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 7 का स्क्वायर। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। क्या चमका, क्या आपको चमक रहा है, दिख रहा है? तो यहां पे हम कह सकते हैं -22/7 इंटू 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 196 4, ठीक है, और ये 15 154, आंसर कितना आ गया 2442 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ क्या पोर्शन, क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ना बोलो, क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है, क्या इतना अंडरस्टैंड हो गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। जैसा कि अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के आपको इस क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा, इतना प्यारा क्वेश्चन। सर क्या मजाक कर। सबसे पहली चीज तो यार पता है मैथ्स में हम क्या मिस करते हैं, ये समझना। मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं। मुझे ये दिख रहा है, ये बाहर वाला सर्कल है। अगर आपको ये चीजें दिखने लगेंगी ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। मुझे ये बताओ कि a rounded table cover has 6 equal designs show in the figure. The radius of the cover is 28 centimeter. Find the cost of making the design at the rate of इतने। मुझे सबसे पहले इस डिजाइन की रेट निकालनी है उतने रुपए के हिसाब से, यानी कि मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सिंपल सा फंडा है। ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। मुझे एक बात बता दो, क्या अगर मैं एक को ऑब्जर्व कर लूं, एक को ऑब्जर्व कर लूं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा एरिया आ जाएगा? हाँ ना बोलो, बिल्कुल सर। मुझे ये बताओ, ये ए है, ये भी 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 ए है। हाँ भाई, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 360 है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, यानी ईच पार्ट 60 डिग्री है, बिल्कुल 60 है। मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं कह सकता हूं ये दोनों बराबर है। क्या बात मैं मान सकता हूं, हाँ या ना? मुझसे ये कहना है कि आर राउंडेड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शो इन द फिगर। और ये जो है मतलब 6 इक्वल डिजाइंस है, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। पूरे क्वेश्चन को समझना, पूरे फिनोमिना को समझना। अगर ये सारे इक्वल हैं तो ये इक्वल ट्रायंगल्स बनना है, यानी कि ये वाला भी पार्ट ए होगा, यानी कि पेंटागन बनना है, बिल्कुल ए होगा, सारे इक्वल है। क्या बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं कि आप देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, इस पूरे का एरिया निकाल लो जो पेंटागन है, तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन। मेथड नंबर 1 समझना है ध्यान से। एरिया ऑफ पेंटागन कितना हो गया 6 इंटू √3 अपॉन a स्क्वायर बाई 4। √3/4 a स्क्वायर किसका होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने हैं। यार क्या फॉर्मूला क्लिक किया, यही सिखाना था। अब ये हो गया एरिया ऑफ पेंटागन। एरिया ऑफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 6 √3 पाई ए स्क्वायर। रेडियस को ए मान रखा है ना, ए स्क्वायर बाई 4।
यहां से पाई की वैल्यू 22/7 और ए की वैल्यू कितनी है यहां पे देखो 28 इंटू 28 माइनस इधर साइड देखो 6/4 यानी कि 3/2 ले सकता हूं मैं 3√3/2 इंटू 28 इंटू 28। क्या बताओ मुझे आंसर आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट आंसर यही आपका आंसर होगा। और इस पूरे आंसर को कॉस्ट निकालना है ना, इस पूरे आंसर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.35 पर रुपीस के हिसाब से, तो कॉस्ट आ जाएगी। मैं क्वेश्चन के आंसर को आधा छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन के आंसर को आधा छोड़ रहा हूं। मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर कितना होगा सॉल्व करना है आपको खुद से। तो इसका आंसर होगा 1 सेकेंड, इसका आंसर होगा जो इसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 161 रुपीज, 161 रुपीज। देखना इसकी कॉस्ट आएगी 161 रुपीज। मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे और इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 0.59 इंटू 28 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो सॉल्व करके सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.035 से। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? आंसर आपको खुद निकालना है और आंसर निकाल के आपको बताना है कि आपका आंसर क्या रहा है। मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है, पिछली कई वीडियोस में मैं आपको कैलकुलेशन सिखा चुका हूं, ठीक है। आंसर लिख दिया मैंने, आंसर ये आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक और भी तरीका था कि आप एक पार्ट पे सॉल्व कर लेते, माइनर सेगमेंट का निकाल लेते और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते, देन तब भी आपका आंसर आ जाता। क्या मुझे बताओ इतना पोर्शन, इतना पार्ट आपको समझ में आया? नेक्स्ट और प्यारा सा क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं वो आएगा, छाते वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन फिगर ओ, इन फिगर मतलब इस फिगर में ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इतना 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब मुझसे कह रहा है कि इसका एरिया AOPB, ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया पूरे सर्किल के एरिया, सर्किल का एरिया क्या है πr², और ये एरिया 5/8 है, 5/18। तो मैं इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं और किसके एरिया θ/360 πr²। आर कितना दे रखा है यहां पे, आर कितना दे रखा है OA को आर मान लिया, यानी आर है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये आर से ये आर कैंसिल, क्योंकि आर तो दोनों का सेम है, आना बोलो, आर से आर कैंसिल हो गया। मुझे निकालना क्या है? मुझे बेसिकली निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया इज इतना, फाइंड एक्स। तो एंगल बताना है आपको। मैं कहूं पाई से पाई कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया कैंसिल। मैं कहूं ये 18 2 ज़ा 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। क्या मुझे बताओ क्वेश्चन आसान था, एमसीक्यूज में भी दिख सकता है आपको, 2 मार्क्स में भी दिख सकता है। 100 डिग्री आ गया, बिल्कुल क्लियर हुआ फंडा, 100 डिग्री आ गया। और ऊपर वाला कितना बचा आपका 260 डिग्री। दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के आप आंसर भी निकाल सकते हो। क्या मुझे बताओ बात समझ में आई? हाँ ना, थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्या इतना पॉइंट, इतना पोर्शन, इतना क्वेश्चन आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। ये बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं ये कहूंगा टीचर बुक पलटता होगा, दिखता होगा अरे छाते वाला क्वेश्चन देना ही देना है, मतलब माइंड सेट कर रखा है उनने, और किसी ना किसी साइड में आपको दिखता ही दिखता है। तो इंपॉर्टेंट है, कर लो, और बहुत आसान है। मुझसे कह रहे हैं एन एम्ब्रेला 8 रिब्स, ये प्यारी प्यारी रिब्स मुझे दिख भी रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे ये बताओ टोटल 360 है, टोटल 360 है, तो एक रिब का एंगल कितना हो गया 360 इंटू 8, 360 डिवाइड बाय 8। टोटल 360 एंगल है, 8 रिब्स हैं 4। मैं बहुत बेसिक से मल्टीप्लाई करता हूं, 290, ठीक है 45। तो एक रिब का एंगल कितना हो गया 45। आना बोलो,
एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ सर्कल ऑफ द रेडियस 45 सेंटीमीटर, मतलब एंगल भी 45 है, रेडियस भी 45 है, थीटा 45 है, रेडियस भी 45 सेंटीमीटर है। हाँ ना बोलो बच्चों, क्या इतना पोर्शन क्लियर हो रहा है? इतनी बात समझ में आ रही? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब यार जब इतना पॉइंट क्लियर है, अब जब इतना पॉइंट क्लियर है, तब तो हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो कुछ और क्या देख सकते हैं? जब कुछ और देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का आपको एरिया बताना है। तो आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और बताओ क्या आंसर आएगा। 1 मिनट लो आप। तो टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है, आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है। अगर मैं आपसे कहूं टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब मैं इन दोनों के बीच में, मतलब सुनना ध्यान से, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है। मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4, मैंने कहा कि एंगल 45 है, 45 है। सुनना, जो मुझे दिख रही है, जो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, मुझे दिख रही है, यहां से ये पूरी एक रिब है, हाँ या ना? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एम्ब्रेला जो डिजाइन है, एम्ब्रेला जो डिजाइन है, ये जो पूरी रिब है, इसमें 2 रिब्स हैं, तो इसमें जो एंगल टेक करना है वो 90 टेक करना है या 45, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब ऐसे फ्लैटेड एम्ब्रेला है, ऐसे इस टाइप से आप देख रहे हो, तो एक रिब जो बन रही है, जो 8 हमें दिखी, वो ये दिख रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 45। तो इस केस में हमारा थीटा, मैंने पहले आपसे क्या रखा है, 45 लेना है टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में, स्टार्टिंग से उसी तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 45, 360, पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर की जगह पे 45 का स्क्वायर। 45 से इसको कैंसिल किया, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। ये कितना हो गया, 1/8 इंटू 22/7। 4, इसका स्क्वायर की ट्रिक होती है 20 25 20 25। इसको आप सॉल्व कर लो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर मैं आपको लिख देता हूं, इसका फाइनल आंसर आएगा, सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपसे फिर से बोल दूं। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके ऊपर वाले को सॉल्व करके आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 275 अपॉन, इससे इसको कैंसिल कर दिया, मतलब 3.14 पुट कर दिया, तो अपॉन 8 फाइनल रिजल्ट। इसको सॉल्व कर लोगे या इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। मुझे बताओ क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक कि ये सारे क्वेश्चन हमारे एरिया रिलेटेड टू द सर्किल के कंप्लीट हो गए। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।